नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो फिट रहेगा इंडिया में। और दर्शकों, हम हर रोज आपको बताते हैं कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे आसन करने हैं, कैसे योग जो है आपके जीवन को बदल देगा। यानी आप पॉजिटिव भी फील करेंगे और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस होगा, जिससे आप कोई भी काम करने के लिए बहुत उत्साहपूर्वक उस काम को करेंगे और साथ ही एनर्जी भी आपको फील होगी। और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से योग, प्राणायाम, आसन आप कर सकते हैं। बताने के लिए हमारे साथ योगा ट्रेनर अरु सोनी है। अरु, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अरु, आज हम क्या कुछ खास करने वाले हैं? आज हम किडनी और लिवर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं लोगों को, विमेंस को मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होना और एक्सेस फ्लो होना, कुछ लोगों को पीसीओडी रहता है औरतों में, तो आज हम उनसे रिलेटेड सारे आसन्स को डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे इन सारे डिजीज से रिलीफ। तो क्या अरु ऐसा होता है कि अगर हम दवाई नहीं लें, मेडिसिन ना लें और उसके अलावा अगर सिर्फ आसन या योग जो आप बता रहे हैं करें, तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा 100%? सी मेडिसिन अलग रोल प्ले करते हैं और योगा और कोई भी तरह का वर्कआउट अलग रोल प्ले करते हैं। तो मेडिसिन्स का काम मेडिसिन्स को करने दीजिए और योगा का काम योगा को। यानी कि बट योगा आपको, आप अगर 100% मेडिसिन्स पे है तो योगा आपको हेल्प करेगा कि आप 50% मेडिसिन्स पे आ जाए। और धीरे धीरे वो जो मेडिसिन पे आपकी निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं शो की। तो हम कौन सा आसन आज सबसे पहले करेंगे? आज हम करेंगे गोमुख आसन, जानुश्री आसन और बद्धा कोणासन। तो सबसे पहले हम गौमुख आसन करने वाले हैं। और गौमुख आसन इसको क्यों कहते हैं? गौ का मतलब होता है गाय और मुख का मतलब होता है फेस, तो उस अकॉर्डिंग इसे गौमुख का नाम दिया गया है। हम ये इस आसन का एंड जो फॉर्म होता है वो एक गाय, बैठी हुई गाय की तरह आपको लगेगा। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठेंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, आपके टोज अंदर की तरफ रहेंगे, बोथ हैंड्स ऑन योर नीज। इसे हम कहते हैं दंड आसन। अभी अपना राइट लेग फोल्ड करेंगे घुटने से और इसको लेफ्ट साइड में निकाल देंगे बाहर की तरफ। आपको अपने टो पे बैठना नहीं है। सेम लेफ्ट नी को फोल्ड करेंगे और राइट नी के ऊपर आएगी आपकी लेफ्ट नी। ओके, अभी हम अपने राइट हैंड को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ। अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनिशियल डे पे आप अपना हाथ नहीं पकड़ पाए, तो जस्ट टच करके रखिए बैक पे और अपनी नेक को स्ट्रेट रखेंगे, ना ऊपर ना नीचे। सामने देखेंगे, आंखें बंद, इसको होल्ड करेंगे यहीं पे 10 सेकंड के लिए। पहले अपने हाथों को रिलीज करेंगे एंड देन स्लोली रिलीज योर लेग्स। दोनों लेग्स को वापस सीधे करेंगे, दंडासन में आएंगे। फिर से दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। अब अपना लेफ्ट लेग पहले फोल्ड करेंगे घुटने से बाहर की तरफ निकालेंगे, देन फोल्ड योर राइट लेग। इस बार पहले अपना लेफ्ट हैंड फोल्ड करेंगे, राइट हैंड पीछे ले जाके अपनी लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, आईज क्लोज अगेन। फिर से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आपको अपने ट्राइसेप और अपने हिप बोन पे प्रेशर फील होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच है, वो नॉर्मल है। अपने हाथों को फिर से रिलीज करेंगे, लेग्स को अगेन सीधा खोल देंगे, हाथ पीछे रख के लेग्स को स्लोली रिलैक्स करेंगे। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको साइटिका का इशू है तो इससे साइटिका रिलीज होता है धीरे धीरे। और जिन लोगों को नी इंजरी हुई है या फिर काफ में इंजरी है, वो इस आसन को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। जी, यानी कि नी इंजरी अगर हमें हुई है तो वो नहीं कर सकते। और अगर काफ में भी इंजरी है साथ में, तो वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली। जी, लेकिन अरु, क्योंकि आपने जैसे स्ट्रेचिंग की, हैंड जो है आपने बेंड किए पीछे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल, जो न्यू कमर है या बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इनिशियल डेज पे मुश्किल होता है, बट आप जस्ट हाथ टच कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना हाथ नहीं पकड़ सकते, इट्स फाइन। आप जस्ट दोनों हाथों को साइड में टच करके रखिए और धीरे धीरे फिर आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। आपकी प्रैक्टिस पे है बाकी।
जी। और अरु, जिस तरह आपने ये बताया कि हमें क्या कब नहीं करना है ये आसन, लेकिन और आपने ये भी बताया कि अगर स्ट्रेच सही से नहीं हो रही है तो धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम अगर हम कर रहे हैं तो इस आसन को हमें कितनी देर करना है? 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड है। आप आराम से 10 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इस आसन को रेगुलर बेसिस भी करेंगे वैसे वैसे अपने टाइम होल्ड्स को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन बच्चे तो बहुत आसानी से कर लेते हैं मुश्किल आती है जब आप एज आपकी बढ़ती जाती है 30, आफ्टर 40, 50, ये मुश्किल हो जाता है। तब क्या करें, क्योंकि हमारा वेट जो होता है वो बहुत हम पुट ऑन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वेट जो है होता है, तब ऐसे में क्या करें? 10 सेकेंड होल्ड इज़ मिनिमम, बाकी आपकी कैपेसिटी पे है। अगर ये आसन रेगुलर बेस पे कोई भी कर सकता है, जस्ट एक डिजीज़ वाला जिसको नी और या फिर काफ में अच्छा, कई लोगों के शोल्डर में भी पेन रहता है, तो क्या वो लोग कर सकते हैं? महिलाओं के साथ खासकर ये प्रॉब्लम आती है कि उनके जो शोल्डर हैं वो पीछे इस तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, वो इतना आसानी से नहीं कर पाते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं? वही है कि आप जितना टाइम अगर इसमें इन्वॉल्व करेगी उतना बेटर है। बाकी शोल्डर्स मोबिलिटी होती है, स्टार्टिंग में मोबिलिटी कीजिए, शोल्डर स्ट्रेचेस कीजिए तो नॉर्मल हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सिटिंग पॉस्चर। मोस्टली लोग क्या करते हैं, हम शोल्डर फॉरवर्ड बेंड करके बैठते हैं, तो वहाँ से हमारे शोल्डर के इश्यूज स्टार्ट होते हैं। तो बेटर है आप शोल्डर को पीछे पुश करके स्पाइन को टॉल रख के फिर बैठिए। जी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और लेकिन जब हम ऑफिस में बैठते हैं अरु, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम भूल जाते हैं और हम एकदम रिलैक्स फील में आ जाते हैं कि हाँ चलो अब ऐसे काम करना है या ऐसे बैठना है, या झुकने लग जाते हैं हम आगे। तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टिप है जिससे आप कहें कि आपके लिए एक अलार्म है ये, कि आपको याद दिला देगा कि आपको स्ट्रेट बैठना है? जब भी आपको लगे कि आप आगे झुके हो तो बस कम बैक आपको करना है, और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और जब आप झुककर बैठने लगेंगे, मतलब बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं मैं सही पॉस्चर में नहीं हूँ, और आपको धीरे धीरे सही पॉस्चर समझ आने लगेगा। अरु, ये आपने बता दिया कि आसन हमें कैसे करना है, कितनी देर करना है, और क्या चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखनी है। अरु, अब नेक्स्ट आसन क्या है वो जानना? नेक्स्ट आसन इज जानु सिरासन, जिसमें जानु कहा जाता है नीज को संस्कृत में, और सर मतलब आपका फॉरहेड, जिसमें आपको अपना सर अपने नी पे लगाना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। दंडासन में बैठेंगे, फिर से स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। अगर आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट फील नहीं हो रही है तो अपने हाथों को लॉक करके स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम अप एंड देन रिलीज, हैंड्स ऑन योर नीज। अभी अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे घुटने से, आपका घुटना जमीन पे रहेगा, राइट लेग कंप्लीट साइड में करना है, दिस। फिर से अपने हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, धीरे से राइट की साइड टर्न करेंगे। मेरा राइट आपका लेफ्ट होगा, इससे अपने हाथों को अनलॉक करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे से आगे जाएंगे और ट्राई करेंगे अपना फॉरहेड अपने घुटने पे टच करने का। इसे होल्ड करेंगे, घुटने तक तो टच हो जाएगा, लेकिन उससे आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इट्स ओके, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो आप टच कीजिए। सांस लेते हुए फिर से ऊपर आएंगे, हाथ पूरे सीधे, फिर से टर्न एंड रिलीज, लेग्स को वापस स्ट्रेट। दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे सेम। अभी आपको अपना राइट लेग फोल्ड करना है नी से, लेफ्ट कंप्लीट साइड, फिर से अपने हाथों को लॉक करेंगे ऊपर की तरफ, स्पाइन को लेफ्ट की साइड में टर्न करेंगे, हाथ अनलॉक कीजिए, लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे, अपना टो टच करके अपने फॉरहेड को नी पे टच करने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे वापस 10 सेकंड के लिए। सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे, बोथ हैंड्स अप, स्पाइन को वापस सेंटर में लेके आएंगे, हाथ रिलीज एंड लेग स्ट्रेट, लेग्स को सीधा करके वापस से रिलैक्स करेंगे।
जिन लोगों को हर्निया का इशू रहता है वो ट्राई करेंगे इस आसन को अवॉइड करने का, वो कम्प्लीटली इस आसन को अवॉइड करेंगे। ये आसन मोस्टली आपकी ओवरीज और किडनी से रिलेटेड आपको जो भी इश्यूज होते हैं उनमें हेल्पफुल होते हैं। और विमेंस को सेम, इफ पीरियड्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पेन रह रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आपके पीरियड्स लेट आ रहे हैं, तो आप इस आसन की प्रैक्टिस करें तो आपका पीसीओडी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा इससे। जी, और अगर पीरियड्स के दौरान हम ये आसन कर सकते हैं? 2 दिन पीरियड्स के स्टार्टिंग 2 डेज में आप ट्राई करें इस आसन को अवॉइड करने का, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू। जी, लेकिन आरू, क्योंकि जिस तरह आप ये आसन करवा रही थी, मे बी क्योंकि आप हर बार करती हैं, रोज़ करती हैं, तो आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन एक बार फिर से वही क्वेश्चन मेरा कि जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ बॉडी है, या मैं अपनी ही बात करूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये इतना स्ट्रेचिंग कर पाना, तो वो एम्बैरेस फील ना करें ये करते हुए, क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबकी बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है, तो आप किसी को कंपटीशन में मत रखिए। सबसे पहले जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है आप उस अकॉर्डिंग जाइए। और फॉरवर्ड बेंड का सबसे इजी रूल है, आप ब्रीथ आउट करते हुए खुद को जितना फॉरवर्ड पुश करोगे आप उतना लंबा स्ट्रेच कर सकते हो और उतने ज़्यादा टाइम के लिए आप उस आसन में रह सकते हो। तो फॉरवर्ड बेंड ब्रीथ आउट करते हुए ट्राई कीजिए। और अरु, इसे हम कितनी देर कर सकते हैं एक्सरसाइज को? सेम 10 सेकेंड होल्ड ईच साइड। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आपको अलाउ कर रही है, देन गो फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। और धीरे धीरे हमें इसे करना है। अगर एकदम से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, एकदम से आपको पुश नहीं करना है अपनी बॉडी को, धीरे धीरे करते हुए आप हर आसन, सारे आसन का एक ही रूल है, जस्ट स्लो एंड स्टडी। बहुत धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचे कि 1 हफ्ता हो गया है मुझे करते हुए, लेकिन अभी भी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं हुई है या उस आसन के लिए कंफर्टेबल नहीं हुई है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह के आसन करने में, फ्लेक्सिबल बॉडी होने में, लेकिन आपको मैक्सिमम 2 हफ्ते के बाद फील होने लगता है। हाँ, आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फील होगा कि आप आधे इंच और आगे बढ़े। धीरे धीरे से आपको ये फील होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप सही तरीके से ही करें। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपको नुकसान होगा और उसके बाद आपको इस आसन से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के आसन की ये जानते हैं कि आगे कौन सा आसन हमें करना है। नेक्स्ट आसन इज बद्धा कोण आसन। ओके, तो आपने बटरफ्लाई पोजेस देखे होंगे अप एंड डाउन, ये उसी आसन का एक और वेरिएशन है। लेग्स को फिर से वापस स्ट्रेट करके बैठेंगे। दंडासन में टोज इन, हैंड्स ऑन योर नीज। फोल्ड करेंगे अपने राइट लेग को, अपनी जेनाइटल के पास अंदर की साइड स्ट्रेच करके रखेंगे। देन लेफ्ट एंकल, दोनों को मैक्सिमम अंदर की तरफ खींचेंगे और ट्राई करेंगे आपकी नीज फ्लोर पे टच हो रही हो। इसके लिए अपने स्पाइन को कंप्लीट स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर्स को पीछे पुश करके रखेंगे। इनहेल करते हुए आपको मैक्सिमम अप करना है, एक्सेल करते हुए कंप्लीटली डाउन। ऐसे 3 जितना कर सके। एग्जैक्टली 3 टाइम रिपीट करेंगे। अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस को लेते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए एल्बोज को आगे निकालेंगे और धीरे धीरे स्पाइन से आगे जाके अपने फोरहेड को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। सेम की अप्लाई करेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए खुद को आगे पुश करेंगे। 10 सेकेंड का होल्ड रखना है। इनहेल करते हुए स्लोली कम बैक एंड रिलीज। लेग्स को वापस स्ट्रेट करेंगे एंड मूव करेंगे। जिन लोगों को नीज में मेजर इंजरी है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो इस आसन को अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली। अनु, ये जो आप हर बार जब हम एक्सरसाइज करते हैं या आसन करते हैं उसके बाद आप एक रिलैक्स मोड पे लेके जाती हैं, तो ये क्या रीज़न है?
लेग्स की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, हम अभी जो आसन कर रहे हैं इसमें, तो ये जस्ट उन मसल्स को रिलीज़ करने के लिए कि वो वापस नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। तो फिर ये बहुत ज़रूरी होगा कि जब भी हम इस तरह के आसन करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जाए। एग्जैक्टली सारे आसन्स का एक रिलैक्सेशन मोड होता है। अगर हम लेट के स्पाइनल जो आसन करते हैं उनके लिए होता है शवासन, वैसे ही बैठ के करने वालों के लिए ये होता है। तो इससे हमारे लेग्स के जितने भी मसल स्ट्रेच हुए हैं, बैक के मसल स्ट्रेच हुए हैं, वो सारे रिलैक्स हो जाते हैं। जी, और अगर हम ये जो आसन है एक सेट अगर हम करते हैं 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जितना भी हम कर सकते हैं, उसके बाद हमें ये दोबारा करना है या जब हम कंप्लीट आसन ये पूरा कर लें? जब हम ये कंप्लीट आसन कर लें, आप रिलैक्स कीजिए फिर से और फिर से इसको रिपीट कीजिए अगेन। जी, और अच्छा, नॉर्मली आप जिस तरह से बैठे हुए हैं तो क्या हमें बैठना भी इसी तरह से चाहिए? ये आपकी कैपेसिटी पे है। अगर आपके लेग्स आपको अलाउ कर रहे हैं ऐसे बैठना तो ऐसे बैठिए, अदरवाइज हम नॉर्मल आलती पालती लगा के भी बैठ सकते हैं। जिन लोगों के नी में पेन होता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह से बैठना, तो वो लोग ना बैठे, वो पैर सीधे करके आराम से रिलैक्स होकर बैठे। और इस आसन के फायदे भी जल्दी से जानना चाहेंगे? इसके आसन के फ़ायदे सेम हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको डाइजेशन में इश्यूज़ हैं, तो वो इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट देखने मिलेंगे। जी, तो आरू, ये तो आपने बता दिया कि हमें किस तरह से इस आसन में ध्यान रखना है, कितनी देर हमें करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ें भी होती है जब आसन करते हैं या योग करते हैं तो हमें खाने में अवॉइड करनी होती है? आई वुड सजेस्ट कि आप स्पाइसी खाना अवॉइड करें और ऑयली। स्पाइसी से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं स्पाइसी खाते हैं, तो वो कामनेस नहीं रहती हमारी बॉडी में। तो ट्राई करेंगे कि हम कम स्पाइसी खाना खाएं, कम ऑयली, जितना सादा हो सके उतना ज़्यादा सादा खाने की कोशिश करेंगे। जी, तो यानी हमें जो लाइफस्टाइल है उसमें सादा खाना अब लाना चाहिए। एग्जैक्टली, अब हाई टाइम हो गया है, अब हमें सादा खाना अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। और ये टाइम भी है जब आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, तो आप घर पे बनाइए और सिंपल सादा सा खाना खाइए और देखिए खुद को रिलैक्स फील करेंगे आप। आपका जो स्ट्रेस होता है पूरे दिन का वो एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है यार, ये तो आपने बताया और हमें डाइट के लिए भी बताया। हालांकि आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह की डाइट आपको लेनी है। अगर आप यंग हैं, आप 30 से ऊपर हैं या 40 के बाद एज में क्या लेना चाहिए, इस तरह से सारी डाइट भी आपको बताते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो एक्सरसाइज, जो आसन अरु ने हमें बताए हैं वो आप कीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा। ये याद रखिएगा, जो भी आसन आपको बताए जाते हैं वो आप सही पोस्चर में करें। अगर आप नहीं करेंगे सही पोस्चर में तो आपको नुकसान हो सकता है। अरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी। थैंक यू। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।